नमस्कार। हाल ही में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक रिश्ता जो दो पुराने सहयोगियों के बीच था वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गया है। जी हाँ, इन दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ एक खुला आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। और इस युद्ध का ऐलान कुछ इस तरह हुआ। ये शब्द है तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान के, जो उन्होंने अपनी संसद में कहे। उन्होंने एक खास सेशन बुलाकर पूरी दुनिया को बताया कि तुर्की ने वो कर दिया है जो किसी और देश ने नहीं किया। इसराइल के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक ऐलान जंग था। और इस ऐलान का असर बहुत बड़ा। हम बात कर रहे हैं 6.8 अरब डॉलर की। सोचिए, इतना बड़ा था इन दोनों देशों के बीच का सालाना व्यापार, जो अब रातों रात जीरो हो गया है। ये कोई छोटी मोटी अनबन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी का खात्मा है। तो एक व्यापार युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तुर्की ने सिर्फ व्यापार ही बंद नहीं किया, बल्कि अपने बंदरगाहों को इजरायली जहाज़ों के लिए और अपने एयर स्पेस को इजरायली विमानों के लिए भी बंद कर दिया है। इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये दोनों देश सहयोगी नहीं थे? बिल्कुल थे। और यही बात तो सबसे हैरान करने वाली है, क्योंकि इनका इतिहास एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है। आज जो ये दुश्मनी दिख रही है ना, ये सदियों पुरानी दोस्ती में आया एक जबरदस्त मोड़ है। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस गठबंधन को देखना होगा जिसे आज शायद कई लोग भूल गए हैं। तुर्की और इजराइल का रिश्ता कोई कुछ दशकों पुराना नहीं, बल्कि 500 साल पुराना है। और हैरानी की बात यह है कि ये ज्यादातर बहुत अच्छा रहा। ये दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए, 1492 में जब यहूदियों को स्पेन से निकाला गया तो ओटोमन साम्राज्य ने उन्हें पनाह दी। फिर 1949 में तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाले पहले मुस्लिम देशों में से एक था। और 1990 के दशक में तो इनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक साइन हुआ, जो कि रिश्तों का सुनहरा दौर माना जाता है। मतलब साफ है, तुर्की सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं था, वो मिडिल ईस्ट में इजराइल का एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। एक ऐसा सहयोगी जिसके साथ इंटेलिजेंस तक शेयर की जाती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो गठबंधन जो सदियों तक चला, वो कुछ ही सालों में बिखरने लगा। तो चलिए अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं कि इस दोस्ती में दरारें पड़नी कैसे शुरू हुईं। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था तुर्की की राजनीति में आया एक बड़ा मोड़। रेचेप तैयब एर्दवान के सत्ता में आने के साथ ही तुर्की की विदेश नीति की दिशा ही बदल गई। उनकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी मुस्लिम दुनिया का नेता बनना, और इस लक्ष्य के लिए इजराइल से टकराव एक बहुत मजबूत राजनीतिक हथियार बन गया। वैसे तो रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ रहे थे, लेकिन अगर किसी एक घटना को इस रिश्ते के टूटने का टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो वो थी 2010 की मावी मारमारा घटना। ये वो पल था जब दोनों देशों के बीच का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हुआ ये कि एक तुर्की सहायता जहाज जिसका नाम मावी मारमारा था, वो गाजा की इजरायली नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसे रोकने के लिए इजरायली कमांडोज ने जहाज पर धावा बोल दिया और इस झड़प में 10 तुर्की नागरिक मारे गए। बस इस घटना के बाद डिप्लोमेटिक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो गए। मावी मारमारा के बाद ये कोई एक घटना नहीं रही, बल्कि एक पैटर्न बन गया। राष्ट्रपति एर्दोआन ने बार बार इजराइल की बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी, यरूशलेम में अमेरिकी एम्बेसी ले जाने का पुरजोर विरोध किया और हाल ही में गाजा में हो रही कार्रवाइयों को नरसंहार तक कह डाला। अब ये जो झगड़ा है, ये सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रह गया है, ये अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। और इसका असर दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस यानी नाटो पर भी पड़ रहा है। और यही तो असली संकट है। सोचिए, तुर्की नाटो का एक अहम सदस्य है और नाटो का लीडर कौन है? अमेरिका। और अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। तो जब नाटो का एक सदस्य अपने ही लीडर के सबसे करीबी सहयोगी के खिलाफ मोर्चा खोल दे, तो ये गठबंधन के अंदर ही एक बड़ी दरार पैदा कर देता है। ये बंटवारा बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका और नाटो हैं जो इजराइल का पूरा समर्थन कर रहे हैं और चाहते हैं कि गठबंधन में एकता बनी रहे, और दूसरी तरफ है तुर्की, जो मुस्लिम दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इजराइल की निंदा कर रहा है। ये एक ही घर के अंदर दो अलग अलग रास्ते हैं। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। तुर्की ने जो ये इतना बड़ा और कठोर कदम उठाया है, इसके पीछे की असली वजह क्या है?
क्या यह सच में सिद्धांतों पर आधारित एक स्टैंड है, या फिर ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है? देखिए, एक तर्क तो ये है कि ये सब कुछ पूरी तरह से राजनीति है। इस कदम से राष्ट्रपति एर्दोआन मुस्लिम दुनिया में अपनी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये उन्हें अपने देश में भी लोकप्रिय बनाता है, जहां इजराइल के खिलाफ भावनाएं काफ़ी मजबूत हैं। और ये भी एक हकीकत है कि तुर्की ने हमास के नेताओं को पनाह दी है, जो उनसे मिलते भी रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तर्क भी है। इसके मुताबिक तुर्की का ये कदम गाजा के मानवीय संकट पर एक असली नैतिक गुस्सा है, जिसे वो नरसंहार का नाम दे रहा है। इस नजरिए से देखें तो तुर्की वो कर रहा है जो दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें करने में नाकाम रही हैं, और ये उसकी पिछले 1 दशक की नीति से मेल भी खाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये गाजा के लिए एक सैद्धांतिक स्टैंड है, या फिर सत्ता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए खेला गया एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल गेम? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छुपा है, और यही बात इस कहानी को इतना पेचीदा और महत्वपूर्ण बनाती है।